हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शर्मा। हमने प्रीवियस वीडियो में क्लास 10th में चैप्टर नंबर जो 9 था अपना, उसके बारे में स्टडी की थी। आज उससे आगे पढ़ेंगे। 9.1 हमने वहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। आज 9.2 पढ़ेंगे और इसके अंदर देखो चीज़ क्या, पहले बता देता हूँ। हम क्या पढ़ेंगे? विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? मान लो आपको कोई लाइन दे रखी है ए और बी, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 और y2, और इस लाइन को विभाजित कर रहा है m अनुपात n पर। तो जो विभाजित करने वाला जो बिंदु है उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक रेखा है, एक लाइन है, ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हो आपको, और इस लाइन को विभाजित करने वाला जो बिंदु है वो m अनुपात n पर विभाजित कर रहा है। कई जगह m1 m2 भी लिखते हैं, कई जगह k/1 भी लिखते हैं, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं रेशियो के अंदर। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या दिया है? अंतःविभाजन सूत्र। एक तो अंतःविभाजन होगा p बिंदु के लिए, तो वो तो हो जाएगा, इधर से तो ले लेंगे m, इधर ले लेंगे x2 प्लस n, इधर से ले लेंगे x1 अपॉन m प्लस n, इधर ले लेंगे m y2 n y1 m प्लस n। ये लो, ये तो अपना अंतःविभाजन का हो जाएगा। और बाह्य के अंदर क्या हो जाएगा? बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन में यहाँ माइनस आ जाएगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। अंतःविभाजन सूत्र में तो क्या हो जाएगा? प्लस आएगा सब जगह, और बाह्य विभाजन में माइनस आ जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रख करके हम सवाल हल करते हैं। देखें कैसे। बहुत इजी सा टॉपिक है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। बस हार्ड है तो बस इसमें क्या है कि आप पॉइंट किस तरीके से रख रहे हो, वो अगर पॉइंट सही रख रहे हो तो आपका करेक्ट आंसर आएगा। इसका पहला क्वेश्चन है, इसने पहला क्वेश्चन ये बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जिसके बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु है, ए के बिंदु हैं 3 और 5, और बी के जो पॉइंट है वो 7 और 9 हैं। इस लाइन को विभाजित करने के लिए 2:3 पर विभाजित कर रहा है, वो भी अंतः विभाजित कर रहा है। तो इस पी के कोऑर्डिनेट बताइए विभाजन करने वाले बिंदु के। दिया है कि ए 3 5 व बी 7 9 को 2:3 पर विभाजित करता है, विभाजित करता है। अतः बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा? mx2 nx1 बटे m प्लस n, my2 ny1 बटे m प्लस n। ये सूत्र होता है। अब m तो ये हो गया 2, n हो गया 3। ये इजी वे में करने के लिए x1 y1 लिख लो या x2 y2 लिख लो। लिख लिया। अब आगे देखें, इसमें वैल्यू रख देते हैं। m की वैल्यू कितनी है? 2। x2 कितना है? 7 प्लस n कितना है? 3, और x1 कितना है? 3 बटे 2 प्लस है 3। फिर बाद में वापस m की वैल्यू 2 और ये 9 प्लस 3 गुना 5 बटे 2 प्लस 3। 2 को 7 से गुणा किया 14, 3 को 3 से गुणा किया 9, 2 और 3 कितने होते हैं? 5, 9 दूनी 18, 5 3 15, 3 2 5, 14 9 होते हैं 23, 23 बटे 5, और 18 15 होते हैं 8 5 13, 2 और 1 3, 33 बटे 5। तो ये लो पी के बिंदु के निर्देशांक आगे ना, अपने निर्देशांक 23 बटे 5 और 33 बटे 5 हमारा इसका करेक्ट आंसर हुआ। फिर से देखें, यदि आपको कोई बिंदु दे रखा है ए और बी के लिए, और बिंदु पी पे 2:3 पे विभाजित कर रहा है, तो दिया हुआ है कि ए तो जो हमें है वो 3 5 और बी के जो कोऑर्डिनेट है 7 और 9,
2:3 पर विभाजित करें, अंत विभाजित करें, तो बिंदु P के निर्देशांक mx2 प्लस nx1 my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n आई रहा है। हमने इन सब की वैल्यू रखी, 2 को 7 से गुणा किया 14, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 2 को 9 से गुणा किया 18 और 3 को 5 से गुणा किया तो 15, 14 9 23, 23/5, 18 15 33/5 इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखें इसका। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु ए बी, यहां तो दे रखा है 5 - 2 और यहां दे रखा है -3/2 और 4। फिर P पे जो विभाजित कर रहा है वो 7:9 पे विभाजित कर रहा है और वो भी क्या कर रहा है, बाई विभाजन कर रहा है। कौन सा विभाजन कर रहा है, बाई विभाजन कर रहा है। तो देखें, माना जो P के कोऑर्डिनेट है वो x और y है, दिया हुआ क्या है, A 5 - 2, B -3/2, 4 को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। बाह्य विभाजन करना है, तो बाह्य विभाजित कर रहा है तो इसके लिए फॉर्मूला देखें, mx2 माइनस nx1 m माइनस n, my2 ny1 m माइनस n, बाई विभाजन माइनस आ जाता है। m की वैल्यू यहाँ पे 7 है, x2 की वैल्यू माइनस के 3/2 माइनस 9 गुना 5/7 माइनस 9, ऐसे इसका 7 गुना y2 की वैल्यू 4, n की वैल्यू 9 माइनस के 2 और 7 माइनस 9, 7 को 3 से गुना किया तो 21 आया, माइनस का 21/2 और 9 5 45 बटे 9 में 7 के माइनस के 2, 7 चौक 28, 9 दूनी 18 किसके प्लस के और 7 में से 2 गए, 7 में से 9 गए तो 2 बचे माइनस के। तो इसमें लघुत्तम आया 2, माइनस का 21, 45 दूनी 90, माइनस के 2, 38 और 18 हो गए 46/2, 21 और 9 हो गए 111 किसके माइनस के, 2 दूनी 4 किसके माइनस के, और 2 का बार 46 में जा रहा है 23 बार, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 111/4 और 23, ये हमारे पी के कोऑर्डिनेट आ गए। ओके, कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं इसमें। तो यहाँ अपना सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखें अब। थर्ड क्वेश्चन में भी इसी तरीके से होगा। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है सिद्ध करें कि मूल बिंदु O पर बिंदु A और B को मिलाने वाला रेखाखंड 1:3 पर विभाजित करता है क्या। तो आपको ये सिद्ध करना है, दिया हुआ क्या, मान लो ये A है और ये B पॉइंट है। A के जो पॉइंट है 1 - 3 है, ठीक है, और बिंदु B के जो हैं वो -3 और 9 है, -3 और 9 है। अब ये कह रहा है कि दिया है कि बिंदु A व B को मूल बिंदु पर m/n पर अंतःविभाजित करता है।
क्या कर रहा है, अंतर विभाजित कर रहा है 0 0 पर। तो हमने मान लिया अनुपात है m अनुपात n, और सिद्ध क्या करना है कि m अनुपात n है वो कितना है 1:3, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखें अब आपको रेशियो निकालना हो तो वो चाहे x से निकालो चाहे y से निकालो, दोनों से हमारा आ जाता है। तो अंतर विभाजन सूत्र से x की वैल्यू रखूंगा मैं mx2 nx1 बटे m प्लस n। यहाँ x की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 0 दिखाई दे रही है हमें, 0 बराबर m, x2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस n, x1 की वैल्यू कितनी है 1 बटा m प्लस n। 0 बटा 1 है, वजह गुणा करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इससे पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या रह गया -3m प्लस n बराबर 0। तो -3m बराबर -n, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3, तो यहाँ देखो अब m बटे n क्या है 1/3, m बटे n बराबर क्या है 1/3। क्यों, 3 का भाग लग गया और n उधर चला गया। तो m अनुपात n कितना है अपने पास 1:3, जो सिद्ध हो चुका। हो गया कि नहीं हो गया, फिर से देखें। सर आपने y से क्यों निकाला, अगर y से भी आप निकालोगे तो ये यहाँ y का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, my2 ny1 बटे m प्लस n। तो y का लगाओगे तो y के कोऑर्डिनेट में क्या है 0, और फिर यहाँ पे y की वैल्यू रखोगे तो भी इसका अनुपात 1:3 ही आएगा, क्योंकि अनुपात हम दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं, चाहे x से हो चाहे वो y से हो। अब इसने बोला है कि इसका बाह्य विभाजन भी कीजिए, इसका बाह्य विभाजन अनुपात तो ज्ञात करना ही था। तो पहले एक बार फिर से देख लें, -3m प्लस n बराबर ये इससे 0 होते पूरा 0 हो गया, ये n इधर आएगा तो माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, तो m बटे n तो क्या है 1/3, m अनुपात n कितना आ गया 1:3। अब इसका बाह्य विभाजन करना है वो भी इसी से, यहाँ इससे आगे स्टार्ट कर रहा हूँ, 1:3 पर बाह्य विभाजित करता है, ठीक है। अब देखें तो p के कोऑर्डिनेट निकालें, इसके कोऑर्डिनेट निकालने इस बार। एक ही सवाल में 2 चीजें पूछ ली आपसे, तो अंत वही बाह्य विभाजन से p के कोऑर्डिनेट निकालेंगे अपन, mx2 माइनस nx1 माइनस m माइनस n, my2 ny1 बटे m माइनस n। m की वैल्यू कितनी है 1:3 था ना यहाँ पे, तो m की वैल्यू तो हो गई 1, और x2 की वैल्यू कितनी है -3 माइनस n की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 1, तो यहाँ आ गया 1 - 3। फिर m की वैल्यू वापस 1, y2 की वैल्यू 9 माइनस n की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है -3, 1 - 3, माइनस के 3 3 में से गया तो माइनस के 2, 9 एकम 9, माइनस माइनस प्लस 3 3 9, 3 में से गया तो माइनस के 2, 3 और 3 6, माइनस के 2, 9 9 18, माइनस के 2, तो 2 ये तो इससे कैंसिल हो रहा है, यहाँ तो आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा माइनस के 9, ये लो 3 और माइनस के 9 इसके क्या हो गए बाह्य विभाजन का सूत्र हो गया, ठीक है। हमारे यहाँ पे 3rd क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखें 4th क्वेश्चन देखें। पहले इसने अनुपात पूछा, तो अनुपात हम किसी एक भी पॉइंट से निकाल सकते हैं, चाहे वो x हो चाहे वो y हो। 4th देखें यहाँ पे, 4th में ये बोला है कि आपको बिंदु 22 20 और 0 16 को मिलाने वाला रेखाखंड अंतर्विभाजित कर रहा है।
उस मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं आपको। इसके लिए निर्देशांक ज्ञात करने हैं और यहां मध्य बिंदु, अब मध्य बिंदु पे जो पॉइंट होंगे वो देखें क्या होगा, अनुपात यहां हो गया 1:1। बिंदु ए 22, 20 व बी 0, 16 को विभाजित करने वाला बिंदु P 1:1 पर विभाजित करता है। अर्थात हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएं तो ये लगा देना, जब 1:1 की बात आती है तो x1/x2 प्लस 2 y1 प्लस y2 2, क्योंकि m और n की वैल्यू तो 1:1 है तो 1:1 को लिखना नहीं पड़ता, मध्य बिंदु के निर्देशांक को हम इस रिप्रेजेंट करेंगे। अब सीधा सीधा सवाल पड़ा है, x1 तो अपना 22 प्लस 0/2, y1 है 20 प्लस 16/2, 22/2, 20 से 16 हो गए 36/2, तो 2 का भाग 22 में जा रहा है 11 बार, 2 का भाग 36 में जा रहा है 18 बार। अतः Pxy बराबर 11, 18, जो कि मध्य बिंदु के निर्देशांक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक है। ये लो, मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, और हमने इसमें इसकी वैल्यू रख दी है। और वो वैल्यू रखने के बाद में देखें ए के जो पॉइंट थे वो 22 थे, 22 और 20 थे, बी के जो 0 और 16 था जो कि इस पे कर रहा था, पी बिंदु को 1:1 पर विभाजित कर रहा था। तो अतः हमने क्या किया, x1 प्लस x2 में 22 प्लस 0/2 किया और इधर 20 प्लस 16/2 किया। तो 22 में प्लस 0 22 होते हैं, 22 में 2 का भाग लगाया तो 11 आया, 20 और 16 36, 2 का भाग 36 में लगाएंगे तो 18 आएगा। तो 18 आया तो 11 और 18 इसके आंसर आ गए। तो पी अतः Pxy के जो कोऑर्डिनेट हैं 11 और 18 मिले हमें, जो कि मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। अब इसका एक क्वेश्चन देखें, पांचवा, और पांचवें क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं। पांचवें क्वेश्चन में ये बोला गया है, बिंदु 5, 3 और माइनस के 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड। पांचवा क्वेश्चन बोला क्या, बिंदु 5, 3 और 3 किसका है, प्लस का ही है, और माइनस का 3 और माइनस के 2, 5 और 3 और माइनस के 3 और माइनस के 2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष पर, माना कि x अक्ष पर बिंदु P के निर्देशांक x एंड 0 होगा, x और 0 होगा। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, और अनुपात m/n हो तो A व B को विभाजित करने पर बिंदु P के लिए निर्देशांक। तो पहले आपको करना क्या है, पहले अनुपात निकालना। हम यहाँ से 2 क्वेश्चन करेंगे, आपके बुक में तो सिर्फ इतना ही पूछा अनुपात बताइए, लेकिन हम यहाँ 2 चीजें करेंगे। एक तो अनुपात ज्ञात करेंगे, दूसरा हम उस x की वैल्यू भी निकालेंगे, तो दोनों काम करेंगे। तो चलिए पहले अपन अनुपात ज्ञात करते हैं, क्योंकि ऐसे सीधा अपना मान नहीं आएगा। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए देखो, मैंने बोला था आप x भी यूज कर सकते हो और y भी यूज कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ क्या अप्लाई करना है, x या y। यहाँ y लोगे, क्यों लोगे, क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 0 दिख रही है मुझे, और यहाँ से अनुपात निकाल सकते हैं।
जबकि अगर आप x लेते तो एक तो ऊपर से तो x था और ऊपर से फिर अनुपात भी बैठे थे, तो एक साथ दो चीज़ें कभी नहीं निकलती है क्वेश्चन में से। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, y से निकालेंगे। y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। y की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू है नहीं, y2 वैल्यू कितनी है माइनस के 2, n की वैल्यू भी नहीं है, y1 की वैल्यू कितनी है 3 बटे m प्लस n। इसके नीचे एक तो है ही माइनस के 2m प्लस के 3n बटे m प्लस n 0 बटा 1। तो वजह गुणा से क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस के 2m प्लस 3n बराबर 0। तो बचेगा क्या, माइनस के 2m और माइनस के 3n, तो ये इसे कैंसिल, तो m बटा n क्या मिलेगा 3 बटा 2। तो m अनुपात n कितना आया 3 अनुपात 2, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया इसका, n अनुपात n का आ गया। बिंदु P के निर्देशांक देखें, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक के लिए क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, ये पूछा नहीं गया फिर भी मैं बता रहा हूँ। m की वैल्यू है 3, x2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, n की वैल्यू 2 और x1 की वैल्यू 5, 3 प्लस 2, 3 तिया 9, 5 दूनी 10 और 3 2 5, 10 में से 9 गए 1 बटे 5, तो ये लो x। अतः P के निर्देशांक 1 बटा 5 और 0 प्राप्त हुआ। आगे बात समझे, फिर से देखें, m की वैल्यू 3, x की वैल्यू माइनस 3, n की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 5, 3 तिया 9 माइनस के 2 5 10 प्लस के 10 में से 9 गए 1 बटा 5। हमने 5वां क्वेश्चन किया, तो 1 से लेके 5 तक हमने यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो में हम उससे आगे डिस्कस करेंगे।